इस संसार में कुछ लोग केवल अपने लिए आते हैं तथा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को पूरा करते हुए इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो औरों के लिए जीते हैं तथा औरों के लिए मरते हैं। उन्हें अपने देश की मिट्टी से उतना ही प्रेम होता है जितना जन्म देने वाली माँ से। ऐसे ही महान लोगों में से एक थे अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने देश के लिए जो किया, इस बात की कहानी इतिहास का हर पन्ना कह रहा है। कौन जानता था कि अत्यंत गरीबी में पला ये बालक भारत माँ का महान सपूत कहलाएगा और देश की खातिर अपने जीवन को बलिदान कर देगा। 23 जुलाई 1906 को भारत माँ के इस महान सपूत ने मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में एक गरीब परिवार में जन्म लिया। 12 वर्ष की अल्पायु में ही आज़ाद घर छोड़कर काशी भाग गए और संस्कृत पढ़ते पढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। सत्याग्रह करते समय जोश में आकर भीड़ पर लाठी बरसा रहे एक अंग्रेज सिपाही का सिर फोड़ दिया। यहीं से उनके दिल में जल रही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसी केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा जेल भेज दिया गया। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। पहली बार उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कटघरे में खड़े आज़ाद से मजिस्ट्रेट ने कुछ प्रश्न किए। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? मेरा नाम आज़ाद है, आज़ाद ने कड़क कर जवाब दिया। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारे पिता का नाम? प्रश्न पूरा होने से पहले ही आज़ाद का फिर से जवाब था, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने फिर आगे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? आज़ाद ने सरल स्वभाव से कह दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट आज़ाद के उत्तरों से क्षुब्ध हुआ, नाराज हुआ, कड़क कर बोला, इसे 15 बेंत मारे जाएं। बदले में आज़ाद मुस्कुरा दिए। आज़ाद को पहला बेंत मारा गया तो उनके मुख से निकला जय भारत माँ, और हर बेंत के साथ आज़ाद की आवाज़ बुलंद होती चली गई। आज़ाद के शरीर से खून बह रहा था और भारत माँ की जय जयकार बंद नहीं हुई। 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर आया तो उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लाला लाजपत राय उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेज़ पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसाई। लाला जी बुरी तरह घायल हो गए तथा 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। अब आज़ाद ने नई योजना बनाई। 15 दिसंबर 1928 को मौका पाकर अंग्रेज अधिकारी को आज़ाद, भगत तथा बटुकेश्वर दत्त ने गोलियों से उड़ा दिया। 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को बौखला देने के लिए असेंबली की धारा सभा गैलरी में बम फेंका। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पकड़े गए। अब आज़ाद का खून खोल उठा। वे सहायता के लिए चीन जाने की तैयारी करने लगे। 27 फरवरी 1931 को चीन जाने के लिए अल्फ्रेड पार्क में बैठकर अपने दोस्तों से विचार मग्न थे, अपने दोस्तों से विचार विमर्श कर रहे थे। एकाएक पूरे पार्क को पुलिस ने घेर लिया। आज़ाद ने अपने दोस्तों को भाग जाने के लिए कहा। लंबे संघर्ष के बाद जब आज़ाद की पिस्तौल में अंतिम गोली शेष थी, उसे स्वयं को भी आज़ाद कर लिया। उनके अदम्य साहस व चातुर्य से डरकर आज़ाद के मृत शरीर को भी पुलिस ने लंबे इंतजार के बाद छुआ। औरों के लिए जीने वाला ये मसीहा दुनिया छोड़कर चला गया। इति ओम शांति।